नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, बहुत बड़ी भविष्यवाणी, यह 3 गलती करते हैं आप, इसलिए भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। आज सच बताकर रहूँगा, चाहे आप नाराज हो जाओ। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत है। आप निश्चित रहें, इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान आज बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लिए तो आपके जीवन के सभी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएगा और आपके भाग्य भी चमकेगा और जीवन में पैसे क्या कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आपके शत्रु भी आपके सामने हारेंगे। आपके पैसों की दिक्कत या तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपका रूठा हुआ प्रेम भी आपके पास आएगा। घर का सारा क्लेश भी समाप्त होगा और आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी वृद्धि होगा। जो लंबे समय से नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है उसको नौकरी भी मिलेगी। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं और दिल से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मुझे पता है इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आपको पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है, पैसे की तंगी आपको सता रही है। घर में कोई ना कोई हमेशा ही बीमार पड़ते रहता है। एक इंसान बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहा है, दूसरी इंसान बीमार पड़ जा रहा है। कोई तो लंबे समय से ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित है, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। घर में कोई ना कोई हमेशा ही कोई ना कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपसे भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, जिसको आपको सुधारना है। यह गलती सुधारते ही, इस बात का विशेष ध्यान रखते ही आपके जीवन काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगेगा, आपके भाग्य चमकने लगेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपके घर के जो उत्तर और पूर्व के कोना हैं उन्हें आप साफ सुथरा नहीं रखते हैं, उन्हें कभी कभी अंधकार भी कर देते हैं। घर के उत्तर और पूर्व के कोने को हमेशा साफ सुथरा रखें। उसे देव कौन कहा गया है, ईशान कौन कहा गया है। उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। जो उत्तर और पूर्व के कोने में जो कमरा होता है उनमें कभी भी गंदगी ना फैलाएं, कोई भी जो मन सो सामान ना रखें, उसमें बेडरूम ना बनाएं। उसमें मूर्ति का फोटो, मंदिर या पूजा पाठ का सामान रख सकते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ ही करें। आपके जीवन में जो भी समस्या है वह स्वयं ही समाधान हो जाएगा। अगर आपके घर के पूर्व और उत्तर के कोने के आसपास या उत्तर या पूर्व में कहीं पर भी शौचालय बना हुआ है तो घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष का कारण है। वह आपके घर में जीवन भर पैसों का तंगी कर देगा। अगर आप पहले अच्छे खासे कमाई कर भी रहे थे तो वह कमाई भी आपका नीचे हो जाएगा। आप धीरे धीरे शून्य पर आके खड़े हो जाएंगे और घर के जो सबसे मेन मालिक है उसका मानसिक स्थिति खराब हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगली गलती जो आप लोग करते हैं, जब भी हाथ पैर धोते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैर इस प्रकार धोते हैं। आपके घर के इंसान कुछ ऐसे हैं जो पैर जब भी धोते हैं तो आगे से धोते हैं, पिछले एड़ी की तरफ सूखा हुआ रह जाता है, जो शनि ग्रह का दोष लगने का संभावना बनती है। ऐसे लोगों के जीवन में शनि का प्रकोप बढ़ता है और शनि की वजह से पूरे घर में समस्याएं आती रहती है। और शनि का जिसके ऊपर बुरा प्रकोप पड़ता है उनको तबाह करके रख देता है। और जब भी आपको मुसीबत आता है तब आप भगवान का याद करते हैं और बाद में भगवान का याद नहीं करते हैं, भगवान को आप भूल जाते हैं। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, कुछ खुशियाँ होता है तो आपको लगता है यह मेरे वजह से हुआ है। लेकिन जब भी आपके जीवन में मुसीबत होता है आपको लगता है हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया। तो भगवान को सुख में भी याद किया करो, भगवान आपका अवश्य सुनेगा। सिर्फ दुख में जब ज़रूरत पड़ता है तो किसी इंसान को याद करने से उन्हें बुरा लगता है। आपको भी सिर्फ ज़रूरत के समय ही अगर लोग याद करें तो आपको भी तकलीफ होगा। और एक और बात, कुछ ऐसे इंसान हैं जो यहाँ वहाँ भटकते हैं, आज इसके पास कल उसके पास। इससे इंसान को भी भगवान नहीं सुनते हैं और उसके जीवन में दुख आते रहता है, भगवान देखना छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, भगवान को हमेशा याद करें। आपको सुबह जगने के बाद आपको अपने इष्ट देवता का याद करके ही आपको जमीन पर कदम रखना है। धरती माता को छू करके प्रणाम करने के बाद ही उस पर कदम रखें। आपका भगवान हर समस्या का समाधान करेगा और भाग्य में आपका सुधार होगा। दोस्तों, अगली बात, कभी भी जूठे हाथ किचन में ना जाएं।
इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। माँ लक्ष्मी का कृपा आपके ऊपर से समाप्त हो जाता है अगर जूठे हाथ आप किचन में जाते हैं तो। कुछ लोग जूठे हाथ किचन में जाते हैं और खाना फिर से निकाल लेते हैं खाने के लिए। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको अपने किचन में कभी भी जूठा बर्तन रात को सोने के पहले नहीं छोड़ना है। सोने के पहले धो करके ही सोना है। ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और उन्हें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं। अगली बात, जो इंसान अपने जीवन काल में औरतों का अपमान करता है, औरतों का सम्मान नहीं करता है, उसके जीवन में भी समस्या होती है और माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों के घर में कभी भी वास नहीं होता है और भगवान की कृपा इन्हें नहीं मिलती है। चाहे आप औरत हों या पुरुष हों, कभी भी भूल कर किसी कन्या का अपमान ना करें, क्योंकि कन्या को हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व दिया गया है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आप सोचेंगे मैं औरत हूँ, मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, आपको भी नुकसान होगा। खास करके जो औरत अपनी माँ, अपनी बुआ, अपनी मौसी, अपनी चाची या अपनी सासू माँ को जो परेशान करती है या अपशब्द बोलती है, उसके जीवन नरक के समान होता है। और जो पुरुष अपने पति पत्नी में बेवजह किचकिच करते रहते हैं, बेवजह लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और आपको लगता है भगवान हमसे रुष्ट है, हम कितना भी मेहनत कर रहे हैं हमको तरक्की नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपकी ऐसा गलती करने वाले इंसान कितना भी रोजगार कारोबार बदल कर देख ले, उन्हें घाटा ही मिलेगा। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अगली बात बड़ा ही समझने योग्य बात है, ध्यान से समझें। कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को भी उधार पैसा ना दें, इससे घर से लक्ष्मी आपकी विदा हो जाती है और जीवन में पैसे की तंगी होने लगती है और दिक्कतें आती हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को आपको कच्ची दूध, हल्दी, सरसों तेल, नमक उधार के तौर पे नहीं देना है। अगर आपका दुकान चलता है तो अलग बात है, ऐसे नहीं देना है। पड़ोसी को देंगे तो आप जीवन भर पैसे की कंगाली आप झेलेंगे और पैसे से आप परेशान रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें। अगली बात, आपको सूर्यास्त के बाद लहसुन प्याज ना लेना है ना देना है। लेने से भी समस्या होती है और देने से भी समस्या होती है। गुरु का दोष लगता है, शनिदेव का बुरी प्रकोप का झेलना पड़ सकता है। अगली बात, अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पसीना सूखने से पहले उनका मेहनत का पैसा उसको मिल जाना चाहिए। अगर उनका पैसा रखेंगे तो ऐसे लोगों को महादेव की कृपा नहीं मिलती है। जो लोग किसी के साथ ठगी करता है, किसी लेबर मजदूर को या मजबूर वश व्यक्ति को किसी को परेशान करता है, उनको महादेव का कृपा नहीं मिलता है। महादेव अपनी तीसरी दृष्टि से उनके जीवन में नाश का समय शुरू कर देता है। अगर आप किसी के साथ 100 रुपये की ठगी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 1000 रुपया भरना पड़ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह गलती भी आपको अपने जीवन काल में नहीं करनी है। ऐसा करने से भी भगवान आपसे रुष्ट होते हैं और भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। आपके घर में जो क्लेश हो रहा है, जो आपसी मतभेद चल रहा है, उसके लिए मैं बहुत अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। आप जहाँ पर सोते हैं, बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, पलंग हो, चौकी हो, चारपाई हो, उसके नीचे कोई भी अचड़ा कचड़ा ना रखें, कोई भी सामान ना रखें। देखेंगे इसको साफ सुथरा रखना है। इसके बाद आप देखेंगे जल्द ही घर में आपसी मतभेद समाप्त हो जाएगा और घर में आपसी प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, अगली बात, अगर आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, तो आपको एक अचूक उपाय करना है। जब भी कभी आप घर से बाहर जाते हैं, आपको खाली हाथ कभी भी घर में नहीं लौटना है। जब भी वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको लेकर ही आना है। 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर आ जाएं, और अगर वह भी नहीं हो पाता है तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर आ जाएं। अगली बात, घर में जो भी महिला रोटी बनाती है तो पहला और आखिरी रोटी कभी भी छोटा ना बनाएं। इससे घर में सभी लोगों को पैसे की तंगी होने लगती है और घर में दिक्कतें आने लगती हैं। और घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। इससे आपके घर में धन में वृद्धि होने लगेगा। कर्ज से आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। घर में पैसे संबंधित सभी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा और कर्ज को उतार सकेंगे और घर में पैसे की तंगी सबका दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगली बात, जो गलती आप लोग करते हैं, घर में कहीं पर भी टूटा फूटा शीशा है, उन्हें तुरंत घर से बाहर कर दें। वह आपके जीवन को, किस्मत और भाग्य को, दोनों को ही खराब करता है। आपका किस्मत फूट जाता है ऐसी गलतियों से। अगली बात, अगर आपके घर में बंद घड़ी कहीं पड़ी हुई है तो उन्हें भी घर से बाहर कर दें। ऐसे घड़ी आपका किस्मत को बंद कर देता है और आपका भाग्य में आप तरक्की नहीं कर पाते हैं। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। आप अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने को साफ सुथरा रखें, वहां पूजा पाठ करें। उत्तर पूर्व के कोने में बेडरूम ना बनाएं, उसमें अचड़ा कचरा सामान ना भरें, जूता चप्पल ना रखें, उसको साफ सुथरा रखें। अगली बात, आपको
अपने घर के उत्तर या पूर्व के कोने में कहीं पर भी शौचालय बाथरूम नहीं बनवाना है, उसको भी वहाँ से हटाना है। अगर है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जूता चप्पल नहीं रखना है। इतना सा बात को सुधार लेंगे और जो गलतियाँ बताया हूँ वह सब आप नहीं करेंगे तो आप देखेंगे ईश्वर का कृपा आपके ऊपर जल्दी ही होने लगेगा। ईश्वर आपकी हर समस्याओं को सुनेंगे और आपका भला भी होना शुरू हो जाएगा। जीवन के सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके शत्रु से आप बेवजह परेशान हैं तो शत्रु का नाम अगर जानते हैं तो शत्रु को खत्म करने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। आपको लाल भोजपत्र लाना है, उसमें अपने शत्रु का नाम लिख करके घर में जहाँ पर पूजा का पाठ करते हैं वहाँ पर एक शहद का डब्बा में डुबो करके उसको रख देना है। आपके घर के जितने भी मुसीबतें हैं, घर में जो भी शारीरिक कष्ट से पीड़ित हैं, आपके घर के ऊपर जो भी परेशानी है, आपके घर के अंदर किसी का भी शारीरिक कष्ट से कोई भी पीड़ित है, वह बीमारी और वह परेशानी उस शत्रु के ऊपर चले जाएगा। दोस्तों, अगली बात, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज से छुटकारा पाने का बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जब भी आप घर में नहाते हैं और नहा के अगर आप पूजा करने वाले हैं तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिला करना है। और अगर आप नहा के पूजा नहीं करने वाले हैं, ऐसे ही नहाने वाले हैं सिर्फ, तो उसमें एक चुटकी नमक अवश्य मिलाएं। अगर सेंधा नमक हो तो और अति उत्तम बात है। उसके बाद तो आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। अगर नमक मिला करके नहाएंगे तो आपके जीवन में जितने भी कर्ज हैं, जितनी बड़ी कर्ज है, वह जल्दी ही अपने आप स्वयं आपका कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा और कर्ज जल्दी ही उतर जाएगा। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप शत्रु को सर्वनाश करना चाहते हैं, शत्रु से परेशान हैं, शत्रु आपके कार्य में बाधा बन रही है, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। उसके लिए आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और आपको एक नींबू काट करके ले लेना है। और अपने घर से शनिवार के दिन संध्या के समय कुछ दूरी पर जाकर के, सुनसान जगह पर जाकर के आपको 6 इंच का गड्ढा करना है। उसमें उड़द के दाल के दाने को और 40 चावल के दाने को मिला देना है। उसके बाद आपको नींबू को निचोड़ना है और जब जब निचोड़ेंगे तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है और निचोड़ने के बाद उन्हें आपको वहाँ पर ढक देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है और वापस आपको घर चले आना है। इससे आपके जो शत्रु होगा स्वयं ही धीरे धीरे सर्वनाश होने लगेगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपको विवाह की दिक्कतें हो रही है, आपके घर में किसी का रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। अगर स्त्री हैं और अगर आपको विवाह में दिक्कतें हो रही है तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप सोमवार के दिन पूजा पाठ करते हैं, महादेव के मंदिर जाते हैं, तो कच्चे दूध में जल मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे इच्छा अनुसार आपका प्रेम होगा, इच्छा अनुसार आपका विवाह होगा और जो भी आपके जीवन के समस्याएं हैं वह नंदी बाबा के कान में सुनाएं। आपका समस्या जो भी है स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। और अगर आप पुरुष हैं, आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना है। घर के आसपास मंदिर हो तो उत्तम बात है, मंदिर नहीं है तो घर में भी मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि सिर्फ महादेव और पार्वती उस मूर्ति या फोटो के अंदर हो, उसका पूजा पाठ करें, जल्द ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, आपको कार्यों में सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। ध्यान रहे, अगर यह कांसे के बर्तन हो या फिर तो तांबे के बर्तन हो तो अति उत्तम बात है, इससे और अधिक लाभ मिलेगा। आपके जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। और अधिक धन की प्राप्ति के लिए, रोजगार, कारोबार, व्यापार में अधिक तरक्की के लिए उसी पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों का दीप जलाएं। इससे आपको धन में वृद्धि होगा, रोजगार कारोबार में सफलता मिलेगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने के समय आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। सूर्य का लालिमा दिखे उससे पहले ही जल अर्पित करना शुरू कर दें, नहा धो करके। लेकिन यहाँ पर एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा दोष लगता है। इसके लिए सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या किसी ऊंचे स्थान से जल की अर्पित करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगली बात भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में हमेशा कलेश होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है,
दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, साथ ही साथ आपके रोजगार कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, या आपका कोई करियर है उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का वस्तु में दान करें। इससे जीवन के सभी प्रकार की परेशानियों का समाप्ति हो जाएगा। और एक उपाय कर सके तो सभी में भाग्य आपका चमकने लगेगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगा। उसके लिए आपको उसी किन्नर से आपको रिक्वेस्ट करके 1 रुपये का सिक्के मांग लेना है और उन्हें अपने घर में ला करके किसी लाल रंग के वस्त्र में या हरे रंग के वस्त्र में लपेट करके घर के तिजोरी में रखें या अपने पर्स में रखें। वह अगर आपके पर्स में रहेगा तो जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य कितना भी कठिन हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वह कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। घर में अगर तिजोरी में रख देंगे तो आपके घर की तिजोरी धन से कभी भी खाली नहीं होगी। पैसा आपके घर में स्वयं ही खींचा खींचा आपके घर चले आएगा और आपका बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने लगेगी। अगर किसी के घर में आपसी झगड़ा हो, आपसी मतभेद हो, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहे, तो उसका एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसके लिए जितना हो सके पति पत्नी दोनों साथ में खाना खाना शुरू कर दें। 7 से 8 दिन के अंदर ही आप देखेंगे दोनों का आपसी झगड़ा समाप्त हो जाएगा और आपसी मतभेद समाप्त हो जाएगा, दोनों के बीच में फिर से प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगली उपाय, अगर साथ में खाना नहीं खा सकते हैं तो एक पत्नी को एक उपाय करना है कि अपने पति के जहाँ सोते हैं वहाँ पर तकिए के नीचे 7 कपूर रख दें और सुबह उठ करके यह कपूर को आग में जला दें। इससे पति का जो भी समस्या है, जो भी मतभेद है आपसी दोनों, वह समाप्त हो जाएगा और आपसी प्रेम फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपकी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग माता लक्ष्मी को मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिख करके इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।